ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका ग्रीस दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 अगस्त को अफ्रीका से ग्रीस जाएंगे पीएम। शाम 5:45 पर जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पिछले 40 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ग्रीस की ये यात्रा करेगा। इससे पहले हमने देखा कि इंदिरा गांधी जो हैं वो 1983 में ग्रीस पहुंची थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 सालों के बाद ग्रीस पहुंच रहे हैं। कई महत्वपूर्ण वार्ता होंगी, कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा रहेगी, बातचीत रहेगी और क्या कुछ खास इस दौरे से निकल कर आता है ये देखने वाली बात रहेगी। शाम 5:45 पर जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका ग्रीस दौरे पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अलग अलग देशों को लेकर और भारत को इससे जोड़कर अगर हम देखते हैं तो क्या नया होने वाला है, किन खास मुद्दों पर बात होने वाली है, ये तमाम बातें अब ब्रिक्स पर सबकी निगाहें इस समिट पर टिकी हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट होगी जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। शाम 5:45 पर जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार प्रधानमंत्री अब उन देशों का दौरा करते नजर आ रहे हैं जहां पर दशकों से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। ये अलग अलग तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये 2014, 2015, 2016, 17, 18 और 2014 से लेकर 2023 की ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लगातार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और उन देशों में पहुंच रहे हैं जहां पर इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया। एक बड़े अंतराल के बाद 40 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से ब्रिक्स समिट है। 2019 के बाद पहली बार ऑफलाइन ब्रिक्स समिट हो रही है। 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट होगी। समिट में अपनी करेंसी में कारोबार करने पर भी बातचीत होगी। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने क्या कुछ कहा है, सुन बात में। China meeting, Yeshe asked and then others asked the same question in different ways. आपने कहा होती है, नहीं होती है. All I would say is that as I mentioned in my remarks, the host country South Africa has invited large number of guest countries, besides of course the BRICS members who would be present there. The Prime Minister's schedule in terms of bilateral meetings with those leaders who would be present in South Africa is still being developed, and as and when we have details of confirmation of Honorable Prime Minister's different bilateral meetings, we would definitely apprise our media friends. I believe that it's important for us to build an India and South Africa relationship because we have a diplomatic relationship of 30 years already, and in terms of the little bit part which I feel that we can do is digital marketing, bring Indian digital marketing to South Africa, and what I feel is that PM Modi's visit to South Africa is going to be a highly beneficial one because there is a lot of Indian communities here in South Africa, lots of expat Indians as well, and the Indian culture is just growing, and with the visit of the PM, it's just going to grow even more. People are going to understand the political sphere more than just the cultural sphere. I feel like all of his speeches and his thoughts are very futuristic, and it's going to really help the Indian community here as well as the 5th and 6th generation Indian community who need more information about India that PM Modi gives all the time, every day. So that's very beneficial to all of us.
और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर संशय अभी भी बरकरार है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे, लेकिन क्या दोनों के बीच बातचीत होती है? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई बातचीत होती है, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। दक्षिण अफ्रीका के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस दौरे पर रवाना होंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के दौरे पर रवाना होंगे और कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर अभी भी संशय बरकरार है। क्या दोनों के बीच बातचीत होती है, इस पर अभी भी साफ संभावना जाहिर नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति और मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से द्विपक्षीय बैठक करेंगे, लेकिन दुनिया भर की निगाह उन पर चीन के राष्ट्रपति पर होगी। लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं। अगर होगी तो क्या इससे दोनों देशों के रिश्तों में मौजूदा तनाव को कम करने के कदम उठाने पर चर्चा होगी। जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेताओं का सम्मेलन होने जा रहा है और अगर यहां शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की आमने सामने की बैठक होती है तो मई में 2020 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद पहली तय बैठक होगी। जिनपिंग 21 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे, वहीं पीएम मोदी 22 अगस्त की दोपहर को जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। मुझे एक तो समझ नहीं आता कि आज की डेट में ब्रिक्स की रेलेवेंस क्या है और इंडिया ने अब तक क्या गेन किया ब्रिक्स समिट से। दूसरा, जहां तक चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने का सवाल है तो एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड लेकर, क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि वो चाइना से नहीं लड़ सकते क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी है चाइना। तो एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड लेकर मिलने का क्या ही फायदा अगर मिलते भी है तो।